तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि ठीक होंगे। और ये मैंने स्टार्ट किया है, हमने देखा कि वेक्टर मेरा ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। ठीक है, वेक्टर मेरा ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। ऑलमोस्ट नहीं मेरे दोस्त, पूरा खत्म हो चुका है। मैंने क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट वहां तक करवा दिया था। ठीक है, तो यही लास्ट टॉपिक है वेक्टर का। तो वहां पे हमने देख लिया था और न्यूमेरिकल भी देखा था हमने। ठीक है, बीच में एक आध और देख लेंगे यदि आप लोग का कमेंट आएगा, देन एक आध क्लास क्वेश्चन के ऊपर और ले लेंगे, क्योंकि हम लोग को न्यूमेरिकल तोड़ना है मेरे भाई। हम लोग को क्या तोड़ना है? न्यूमेरिकल तोड़ना है। ठीक है, और गर्दा उड़ा दे रहे हैं मेरे दोस्त, है ना। और मैं सबसे पहले यहाँ मोशन स्टार्ट करने से पहले एक चीज बता देना चाहूंगा कि यदि आप लोग नए हैं, तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए दबा के। ठीक है, ताकि और भी पढ़ने में मजा आए। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अभी मोशन। ठीक है, हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे अभी? मोशन भाई साहब, मोशन। ठीक है, तो आज ये शुरू हो रहा है। हमने वेक्टर खत्म कर दिया था। ठीक है, तो ये हमने दूसरा चैप्टर शुरू कर रहे हैं, मोशन। मोशन है ना। तो मोशन क्या है? जब भी सबसे पहले एक चीज आप ध्यान दो कि ठीक है, कि जब भी कोई बॉडी, है ना, जब भी कोई बॉडी एक जगह से दूसरे जगह जाता है, एक जगह से दूसरे जगह जाता है, यहाँ पे देखो, अपना पोजीशन चेंज करता है, यहाँ है और ये यहाँ चला गया, तो हम इसमें क्या कहेंगे कि इसमें मोशन हुआ है मेरे दोस्त। क्या हुआ है? मोशन हुआ है मेरे भाई। ठीक है, इसमें क्या हुआ? मोशन हुआ है। तो हम इसी चीज को, है ना, इसी चीज को मोशन हुआ है, मोशन कैसे हुआ है, इसमें क्या क्या टर्म आएंगे। ठीक है, यानी कि आप मोशन ये कह सकते हैं, यदि कोई भी बॉडी अपने पोजीशन को एक जगह से दूसरी जगह बदलता है, तब हम उसमें क्या कहेंगे कि इसमें मोशन हुआ है, मतलब गति हुआ है, थोड़ा सा मूवमेंट हुआ है मेरे भाई। ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा होगा, है ना। ठीक है, तो मूवमेंट हुआ है। तो भाई साहब अभी टाइम देख सकते हो, 3:50 AM, यानी कि अभी तक तो भाई जग के आपका क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं। देख रहे हो टाइम, देख लो यार, है ना। 3:50 AM हो रहा है। ठीक है, तो भाई साहब ये सब भी देखो यार, है ना, और पढ़ो ध्यान से। ठीक है, हम यही कहेंगे। ठीक है, और कोई भी क्वेश्चन आता है भाई साहब, इतना वेक्टर का आप दुनिया का कोई भी ले लो, कोई भी बुक उठा लो, चाहे सिंगेज हो, कोई भी हो। सिंगेज पता है ना, IIT JEE एडवांस, है ना, उससे मुझे नहीं लगता है उससे बढ़िया बुक है। चाहे तो कोई भी कोचिंग का, बड़े बड़े कोचिंग का DPP है ना, बहुत सारे हो गया, है ना। जितने भी कोचिंग के DPPs है, आप कहीं से भी उठा लो, सवाल उठाओ, सवाल बने ना बने पटक दो कमेंट में, मैं देखता हूँ। ठीक है, तो एकदम गर्दा उड़ा देना मेरा भाई। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अब आगे। ठीक है, तो हमने मोशन, ठीक है, मोशन में तो ज्यादा कुछ यहाँ पे नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम देखेंगे, है ना। तो भैया यहाँ पे देखेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है एक्चुअली? ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कुछ नहीं मेरे भाई, क्योंकि याद रखो मेरे पे दोस्त, फिजिक्स में कोई भी चीज एब्सोल्यूट नहीं है। कोई भी चीज एब्सोल्यूट नहीं है। जैसे हम बोलते हैं ना कि 2 मीटर पर सेकंड जा रहा है, भाई किसी ना किसी से कंपेयर कर रहे हो कि 2 मीटर पर सेकंड के स्पीड से जा रहा है ना। यदि किसी का वेलोसिटी हम बोलते हैं कि 2 मीटर पर सेकंड के स्पीड से जा रहा है, जैसे ये आदमी है, ये गाड़ी है, ये बोल दिया 2 मीटर पर सेकंड के स्पीड से जा रहा है, इसका मतलब ये इसने अपने से कंपेयर किया। अपने से कंपेयर क्योंकि ये खड़ा है भाई साहब ग्राउंड के ऊपर, जो कि ग्राउंड है रेस्ट में। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि ग्राउंड यानी कि अर्थ कभी रेस्ट में है ही नहीं, है ना। हम लोग मान के चलते हैं अर्थ तो हमेशा घूमते रहता है। अर्थ तो हमेशा घूमते रहता है मेरे भाई। किसके अराउंड घूमता है? जल्दी फटाक से बता दो। सन के अराउंड। ठीक है, अर्थ हमेशा सन के अराउंड घूमते रहता है, लेकिन फिर भी हम लोग क्या मान के चलते हैं? रेस्ट। तो अब समझ में आ गया हम लोग क्यों बोलते हैं और फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्यों पढ़ते हैं। अरे भाई समझ में आ गया? चलो, अब आ गया समझ में, तो इतना देख लो। तो हम लोग एक जगह पे खड़ा होते हैं और एक गाड़ी जा रहा है। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस भाई साहब, हाँ? क्या बोलते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यहाँ पे देखो क्या है। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज द फ्रेम इन विच द ऑब्जर्वर सीट्स एंड मेक ऑब्जर्वेशन, यानी कि जिसमें बैठता है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? ग्राउंड मेरा क्या हो गया? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ग्राउंड मेरा क्या हो गया? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मेरा भाई क्या हो गया? फ्रेम ऑफ रेफरेंस।
ठीक है। अरे ठीक है, मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर भी दिक्कत होगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। ठीक है, तो मेरे भाई एकदम तहलका मचा देना है। ठीक है, चलो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमने यहाँ पे देखा, है ना। यानी कि ग्राउंड यहाँ पे क्या है, ग्राउंड मेरा क्या है मेरे भाई, ग्राउंड क्या है, यही है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। ग्राउंड मेरा क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, खत्म। और ये इसके लिए ऑब्जर्वेशन कर रहा है ना, ठीक है। ठीक है, तो मेरे भाई फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होते हैं ना, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं, ये दो टाइप के होते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो टाइप के होते हैं। पहला बता दो भाई साहब, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो कि रेस्ट में है ना। इनर्शियल मतलब भाई आलसी है सर, है ना, आलसी है, जो चलता नहीं है, यानी कि जो रेस्ट में। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो कि एक्सेलरेशन में। खत्म बात, यही कर दे खत्म, ज्यादा कुछ नहीं, है ना। जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, रेस्ट में, आगे कर दे। ठीक है, यहाँ पे आप देख लो फ्रेम, यहाँ पे देखो, है ना, रेस्ट में है या मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। मेरे भाई फोर्स नहीं लग रहा है उसमें, जिसमें फोर्स लग गया उसको क्या हम बोलेंगे, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना। जैसे ग्राउंड, ग्राउंड क्या है, मूविंग कर रहा है भाई, मूव कर रहा है, क्या, कांस्टेंट वेलोसिटी, है ना। हम लोग को पता चलता है ना कि वेलोसिटी कांस्टेंट है मेरे भाई, है ना। आपको ग्रेविटेशन में पढ़ाऊंगा कि कितने वेलोसिटी से मूव करता है और कितने से यहाँ से फेंकेंगे तो चंद्रमा में चल जाएगा, है ना। जो फेंकते हैं ना, इसरो हो गया, नासा हो गया, फेंकते हैं ना सैटेलाइट, वो सारा उसमें पढ़ाएंगे, बड़ा मजा आने वाला है। ठीक है, तो चलते हैं मेरे भाई, ठीक है, चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस या तो क्या है, v इज इक्वल टू जीरो है, या फिर v कांस्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और यदि कांस्टेंट नहीं है तो क्या बोलेंगे, सम एक्सेलरेशन, देन उसको क्या बोलेंगे, नॉन इनर्शियल, भी नॉट कांस्टेंट। बस इतना ही लिख लो, मतलब एक्सेलरेशन है कुछ, जीरो नहीं है, नॉन जीरो एक्सेलरेशन है ना। तो खत्म बात, नॉन इनर्शियल फ्रेम यही है मेरे भाई, है ना। अब कहोगे नो इनर्शियल फ्रेम का रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम वाला मैंने बता दिया कि ग्राउंड पे रह के किसी गाड़ी के बारे में बताना कि ये 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है ना, तो वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। अब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में यदि हम बात करेंगे, तो ये आ जाएगा मेरे भाई, यदि आप किसी गाड़ी में मान लो तो बैठे हो, है ना, और दूसरे गाड़ी या तो किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में यदि आप पता कर रहे हो, है ना, आप बोल रहे हो, तो उसमें वो सिचुएशन क्या हो गया, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या हो गया, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना। बात समझ में आ गया, दोनों में क्या अंतर है, अरे समझ में आ गया मेरे भाई, चलो ठीक है। अब आ जाते हैं रेस्ट एंड मोशन। ठीक है, रेस्ट एंड मोशन क्या है, मैंने मोशन के बारे में थोड़ा बहुत पहले बताया। रेस्ट क्या है, पोजीशन चेंज नहीं करता। यहाँ पे ये बॉडी साइड टू बी एट रेस्ट व्हेन इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद टाइम। मतलब यहाँ पे देख लो, एक बॉडी कब हम उसको रेस्ट में कर सकते हैं, थोड़ी सी भाई साहब थ्योरी है, बस इसको जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप ये वीडियो जो है ना 11th वाले जो कि 10th से 11th में है वो सब देखेंगे, तो उनको जानना बहुत जरूरी है ना। मुझे पता है जो टारगेट वाले हैं उनको सारा कुछ पता है ये चीजें, है ना, है ना। तो मेरे भाई यहाँ पे उनके लिए बताना जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो ये बॉडी साइड टू बी एट रेस्ट व्हेन इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, यानी कि जब यही है तो ये यहीं पर ही है, मतलब 10 सेकंड हो गया ये यहीं पर है, और दूसरे स्थिति में 10 सेकंड हो गया, ये 10 सेकंड में यहाँ चल गया, यहाँ भी 10 सेकंड हुआ, ये यहाँ चल गया, यहाँ 10 सेकंड में यहीं पर रह गया। इस केस इसको क्या बोलेंगे, रेस्ट। इसको क्या बोलेंगे, मोशन।
भाई टाइम लिया, चेंज कर दिया, खत्म बात। तो इसको क्या बोलेंगे? मोशन। तो और कुछ नहीं, मतलब जो अपना पोजीशन चेंज करता है टाइम के साथ, उसको हम लोग रेस्ट बोलेंगे। जो, सॉरी, उसको हम लोग मोशन बोलेंगे। और जो पोजीशन चेंज नहीं करता है टाइम के साथ, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेस्ट बोलेंगे। ठीक है। आज हमने कैमरा सेटअप नहीं कर पाया थोड़ा सा, मतलब क्योंकि टाइम भी ऑलरेडी हो चुका है, 4 बज चुके हैं मेरे भाई। थोड़ा सा मुझे लगा कि कर देना चाहिए, अगले वीडियो में आते हैं, है ना, बढ़िया से थोड़ा सा। ठीक है। तो मेरे भाई, गर्दा उड़ा देना है भाई। क्लास को हल्के में मत लेना, और जो लोग हल्के में ले रहे हैं, है ना, हल्के में मत ले भाई, है ना। ठीक है। एकदम गर्दा उड़ाना है मेरे भाई, है ना। और बार बार मैं कह रहा हूँ, यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए दबा के। जो भी, जिस किसी के पास ये वीडियो पहुंच रहा है, प्लीज शेयर करिए, है ना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस पे देख रहे हैं, क्योंकि देखे, है ना, क्योंकि मुझे पता है इसमें सारा कुछ लेके आने वाले हैं, है ना, और लेके आ रहे हैं ऑलरेडी। ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो ऐसे हमने देख लिया रेस्टेंट मोशन। अब आगे बढ़ते हैं क्या है। तो भाई साहब, वन डायमेंशन मोशन भैया, ये वन डायमेंशन मोशन क्या है? वन डायमेंशन मोशन मेरे भाई कुछ नहीं है। हम जानते हैं कि दुनिया जो एग्जिस्ट करती है ना, ये दुनिया जो एग्जिस्ट करती है, यहाँ पे 3 डायमेंशन है ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, है ना। 2 एक्सिस को यदि हम मिलाते हैं तो वो क्या बन जाता है? प्लेन। 3 एक्सिस को यदि मिलाते हैं तो वो क्या बन जाता है? स्पेस। बात समझ में आ रहा है ना। तो स्पेस, तो वन डायमेंशन मोशन के बारे में यदि हम बात करें, तो स्पेस में किसी एक एक्सिस में यदि हम मोशन को स्पेसिफाई करते हैं, चाहे तो एक्स एक्सिस हो, चाहे वाई एक्सिस हो, चाहे जेड एक्सिस हो, देन हम उसको क्या बोलेंगे? वन डायमेंशन मोशन। क्या बोलेंगे मेरे भाई? वन डायमेंशन मोशन, है ना। जैसे किसी एक साइड में, जैसे 3 एक्सिस होता है ना, हम लोग मेरे दोस्त कुछ भी हम जब जब एक्टिविटीज करते हैं ना दुनिया में, फिजिक्स में, तो फिजिक्स में हम बोलेंगे कि यहाँ पे 3 एक्सिस एग्जिस्ट करते हैं यार, ब्रह्मांड में, है ना, यूनिवर्स में। कितने? 3 एक्सिस, है ना, 3 एक्सिस। मेरे भाई, मैं बार बार कह रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, है ना। कितने? 3 एक्सिस। अब उन्हीं तीनों में से किसी एक एक्सिस पर यदि हम मोशन को काउंट करें, उसको पढ़ें, चाहे कुछ भी करें, है ना, देन उसको क्या बोलेंगे? हैं? उसको क्या बोलेंगे? वन डायमेंशन मोशन। ठीक है। अरे भाई, क्या बोलेंगे? वन डायमेंशन मोशन, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है ना। चलो अब दूसरा देखते हैं क्या दिस। ठीक है। यहाँ पे ये जैसे देख रहा है, एक लड़की है ना, ये एग्जाम्पल देख लो आप। एक एग्जाम्पल देख लो मेरे भाई। यहाँ से यदि हम बात करें, एक लड़की देखो, ये धागे के ऊपर चल रही है ना, मतलब किसी एक डायरेक्शन में चल रही है, ना ऊपर जा रही है, ना इधर जा रही है। ठीक है, किसी आगे पीछे बस हो रही है, बस आगे जा रही है, तो इसी पर मोशन कर रही है। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? हम लोग इसको क्या बोलेंगे? वन डायमेंशन मोशन। क्या बोलेंगे? वन डायमेंशन मोशन। ठीक है। तो भाई साहब, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? वन डायमेंशन मोशन, है ना। तो मेरे दोस्त, अब आगे बढ़ते हैं। वन डायमेंशन मोशन मुझे नहीं लगता, जैसे चींटी भी है, चींटी है ना, चींटी एक धागे पर चल रही है, तो वो भी क्या हो गया? वन डायमेंशन मोशन, है ना। तो ये सब एग्जाम्पल है। क्या है? एग्जाम्पल है वन डायमेंशन मोशन। तो बस एक थोड़ा सा वेट करना, न्यूमेरिकल आ जाएंगे। न्यूमेरिकल आने के बाद तो मजा ही आने लग जाता है ना। तो मेरे भाई, यहाँ पे देख लो, अब आगे, है ना, कुछ नहीं, अब आ गया। अब हम लोग पढ़ेंगे वन डायमेंशन मोशन, है ना। टू डायमेंशन हम लोग बाद में देखेंगे। टू डायमेंशन में क्या देखेंगे भाई साहब? टू डायमेंशन में देखेंगे हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन, है ना। तो वो देखेंगे टू डायमेंशन। यहाँ पे पहले डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस क्या है मेरे भाई? जैसे हम लोग कहीं से जाते हैं, है ना, जैसे हम जाते हैं मेरे भाई, यहाँ से मेरा ऑफिस है नेहरू प्लेस, है ना। मेरा ऑफिस है नेहरू प्लेस, मैं यहाँ से जाता हूँ ग्रीन पार्क से,
नैरो प्लेस, ठीक है। तो वो जो जिस रास्ते से तय करके जाता ना, और यदि हम उसको यदि मापें कि हम कितना दूरी तय किए थे जाने के टाइम में, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा, है ना? और डिस्टेंस हो जाएगा, क्योंकि टेढ़ी मेढ़ी रेखा, डिस्टेंस का यही फंडा है मेरे भाई, कि जहां पे आपने मूवमेंट किया है टेढ़ा मेढ़ा, उस पर एक धागा रख दो, है ना, और उस धागे को मेजर करो, जितना हुआ ना, जितना मीटर हुआ चाहे जितना किलोमीटर हुआ, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्टेंस, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ना, कि जहां से आप चलना स्टार्ट किए और जहां पे आप रुक गए, वहां का एकदम स्ट्रेट सीधा लाइन ले लो, है ना। देख भाई, हमने उल्टा एग्जाम्पल उल्टा लिख दिया है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट वाले में डिस्टेंस को लिख दिया है, तो ये आप इसका समझ लेना, है ना, और ये इसका समझ लो, है ना। तो जहां से आपने स्टार्ट किया और जहां पे आपने खत्म किया, ये वो वाला नहीं, तुझी से शुरू, है ना, गाना है ना कोई, तो वो वाला नहीं है भाई। तुझसे शुरू तुझसे ही खत्म, ऐसा नहीं। मजनू नहीं बनना है मेरे भाई, नहीं बनना है मजनू, बस पढ़ाई करना है, 2 साल पढ़ लो मेरे भाई, है ना, उसके बाद बनो मजनू, ठीक है। कोई कॉलेज ले लो, चेक, है ना, कोई आईआईटी एनआईटी का कॉलेज ले लो, कोई मेडिकल का कॉलेज ले लो, देन बनो ना, तब फिर मजा आएगा बनने का, है ना। कुछ कर लो मेरे भाई, 2 साल अभी तक कुछ नहीं करना है, नहीं बनना है मजनू, ठीक है। तो चलो मेरे भाई, तो यहाँ से जहाँ से फाइनल स्टार्ट किया और जहाँ पे फाइनल हुआ, ठीक है। तो ये जो है ना, इसको मेजर यदि करेंगे तो इसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, यहाँ से यहाँ का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, इसको क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। यानी कि डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ लेंथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द मोशन, जैसे जो ये हुआ, है ना। और डिस्प्लेसमेंट ये वाला हुआ, जो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बिटवीन एक जगह से दूसरी जगह। तो मेरे भाई यहाँ पे हम यदि बात कर रहे हैं, यहाँ पे यदि हम बात करें, तो देखते हैं न्यूमेरिकल यदि आता है तो कैसे आता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा क्या है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में आप देख लो अंतर है, ठीक है। यहाँ पे हाँ, ये है डिस्प्लेसमेंट, सॉरी कहाँ गया, इधर उधर हो गया क्या, चलो कोई नहीं। ये जो डिस्टेंस है ना, यहाँ पे होगा ये डिस्टेंस, है ना। डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये खत्म करो भाई, ये यहाँ पे मत देखो इसको, ठीक है। ये यहाँ पे मत देखो, ये इधर है ना, ये इधर है मेरे भाई, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, यदि बोर्ड का एग्जाम देंगे ना भाई साहब, थोड़ा सा आता है, ठीक है, ये देख लो, है ना। ये नेगेटिव पॉजिटिव जीरो सब होगा। अब नेगेटिव कैसे होगा, पॉजिटिव कैसे होगा, क्योंकि इसमें सर्टेन डायरेक्शन होता है। अब डायरेक्शन होगा तो एक फिक्स डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, और यदि उससे रिवर्स लिया तो इधर नेगेटिव लेते हैं, और जहाँ पे था वहीं पे आ गया तो उसको क्या मानेंगे, जीरो, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। लेकिन यहाँ पे क्या हो, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता। और ये स्केलर क्वांटिटी होता है, ये डायरेक्शन लेस होता है मेरे भाई, है ना, ये डायरेक्शन लेस होता है, याद रखना, ठीक है। हमने जो कि वेक्टर में पढ़ा दिया है, हमने बोला था ना कि वेक्टर वेक्टर हर जगह मूव करेगा, आ गया ना, दूसरा टॉपिक है। तीसरा में भी पढ़ेंगे, अभी आएंगे एकदम, है ना। जब हम न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे वहां पे भी देखेंगे, ये वेक्टर कहीं नहीं छोड़ने वाला। ये पता है क्या है, ये आप ऐसे समझ लो भूत है, ये पूरा फिजिक्स में घूमता रहेगा, है ना। तो इसीलिए वेक्टर को पढ़ना बहुत जरूरी है, और जो लोग नहीं पढ़े तो भाई साहब जाइए, मेरा प्लेलिस्ट पूरा तैयार कर रखा है वेक्टर का, है ना, वहां से जाइए और वेक्टर पढ़िए वहां से, ठीक है। एंड देन आइए यहाँ पे, ठीक है। तो मेरे भाई स्केलर क्वांटिटी है, ओनली पॉजिटिव होता है यहाँ पे, है ना।
और यदि हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में यदि हम बात करें, इक्वेशन यदि लिखें तो मेरे भाई डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज छोटा होगा या बराबर होगा डिस्टेंस का। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा यहाँ पे यदि हम इसको डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ऑलवेज छोटा होगा या बराबर होगा डिस्टेंस का, है ना। ठीक है, तो ये इक्वेशन याद रखना, कहीं कहीं पूछ देता है तो थोड़ा सा, अरे जिनको पता है वो ठीक है, जिनको नहीं पता वो थोड़ा सा याद रखना। याद क्या रखना है भाई, सब यहाँ पे याद कुछ भी नहीं रखना, फिजिक्स में याद कुछ मतलब कुछ भी। भाई डिस्प्लेसमेंट हमने बोला है कि सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होता है ना, शॉर्टेस्ट पाथ होता है। यदि शॉर्टेस्ट पाथ में यदि मेजर करे और उस समय भी डिस्टेंस मेजर करे तब वो केस में बराबर होगा, अदरवाइज हमेशा ये छोटा ही होगा, है ना, क्योंकि ये टेढ़ा मेढ़ा होता है, ये सीधा होता है। बात समझ में आ गया। डिस्टेंस कैन हैव इनफाइनाइट वैल्यू बिटवीन वन पोजीशन। हाँ, जैसे यहाँ से यहाँ जाना है तो मेरे को यदि मान लेते हैं यहाँ से यहाँ जाना है तो डिस्टेंस ऐसे 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 घूम के भी जाएगा, ठीक है, एक ऐसे चला गया। लेकिन यदि शॉर्ट डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करें तो यहाँ से बस इतना ही एक ही रास्ता होगा, है ना। तो बात समझ में आ गया, बात समझ में आ गई, ये पॉइंट क्यों लिखा है। अरे समझ में आ गया, यदि समझ में आ गया तो लाइक ठोक दो फटाक से, ठीक है। यदि समझ में आ गया तो लाइक ठोक दो फटाक से मेरे दोस्त, ठीक है। चलो, अब समझ में आ गया, ये दूसरा टॉपिक है, दूसरा चैप्टर है मेरे भाई, स्टार्ट, है ना। अब आ जाओ क्वेश्चन आगे। अब क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन, है ना। ये क्या हो गया, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, एक सर्किल ऑफ रेडियस आर, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस व्हेन इट कवर हाफ साइकिल। मेरे भाई एक सर्किल है, ऐसे देखो, इसका रेडियस क्या है, आर है, इसका रेडियस क्या है, आर है, इसका रेडियस मेरे भाई आर है, ठीक है। अब ये कह रहा है, अब ये क्या कह रहा है मेरे भाई, जब ये हाफ सर्किल चले, मतलब यहां से यहां आ जाए ऐसे, तो इस टाइम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। सबसे पहले जब बात करते हैं हाफ सर्किल, हाफ सर्किल में, हाफ सर्किल के केस में डिस्टेंस, भाई साहब इसका पेरीमीटर क्या होता है, 2 पाई r/2, यहाँ पे ये आधा, यही होगा ना, यही यही होगा ना, यहाँ पे 2 पाई r/2 यही होगा, खत्म। ये क्या हो जाएगा, पाई r, ये क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस। और यदि डिस्टेंस मेजर करें तो ये वाला डिस्टेंस मेजर होगा, क्योंकि हमने, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट मेजर करें तो डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या हो जाएगा, ये आर है और ये भी आर है, तो क्या हो जाएगा, 2r, क्या हो जाएगा, 2r, है ना, क्या हो जाएगा, 2r। तो ये हो गया हाफ सर्किल के केस में। अब यदि फुल सर्किल में बात करें, अब यदि फुल सर्किल के बारे में बात करें, अब फुल सर्किल, तो फुल सर्किल में क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2 पाई r, ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, क्योंकि पूरा मूव करा है और यहीं पे आ गया है, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा मेरे भाई, 0, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0। तो अब समझ में आ गया कि ये डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट पर कैसा सवाल देता है, और बनाएंगे कैसे, क्या कॉन्सेप्ट लेना है यहाँ पे, वही वाला, जिधर टेढ़ा मेढ़ा चला डिस्टेंस है और जो शॉर्टेस्ट चला वो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो यही है, अब ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। अब समझ में आ गया, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, ए सी मूव ड्यू टू ईस्ट एट 2 किलोमीटर एंड देन टर्न डायरेक्टली साउथ टू मूव 5 किलोमीटर। भाई साहब ये इधर मान लेते हैं ईस्ट है, उसके बाद इधर साउथ है, ये चला यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ठीक है। ये
2 किलोमीटर, इधर 5 किलोमीटर, सॉरी, हाँ 5 किलोमीटर, ठीक है। अब भाई ये कह रहा है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ज्ञात करो। डिस्टेंस मेरा कौन सा हो जाएगा, ये वाला और ये वाला, है ना। तो सीधा बात जोड़ देंगे। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस 7 किलोमीटर, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा भाई साहब, यहाँ से आँख खोल लो, यही वाला होगा ना शॉर्टेस्ट, यहाँ से यहाँ फाइनल और इनिशियल केवल देखा जाता है, कुछ नहीं। ये क्या 90 डिग्री, देखो ये 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, कुछ नहीं होगा, √29 किलोमीटर, कर दो खत्म, आंसर हो गया यही, ठीक है। बात समझ में आ गया, अरे भाई समझ में आ गया। चलो, जब यदि इतना समझ में आ गया मेरे दोस्त, तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए इसको दबा के। और जो भी दोस्त है यार, शेयर कर दीजिए ना, उसमें उसमें बोलिए कि इसमें पूरा क्लास आने वाला है ना। इसको भी देख लो, इसको भी शेयर कर लो, इसको भी सब्सक्राइब कर लो, और बे घंटा आप दबा देना, बेल आइकन जो भी है ना, वो दबा देना, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ चाहे तो कुछ भी यहाँ पे लेके आऊँ, आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए मेरे दोस्त, है ना। तो मेरे दोस्त ये था मेरा दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, और अपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी देख लिया है, इस पर सवाल भी देख लिया है कैसे आएंगे, है ना। कुछ ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि इसमें रॉकेट साइंस है ना। और जहाँ पे होगा मैं खुद से बता दूंगा कि भाई साहब इसमें थोड़ा सा ठीक से ध्यान दो, है ना। और आप लोग पढ़ते कैसे हो यार, कोई भी काम को ऐसे करो ना, कोई भी काम को ऐसे करो जब तक वो पूरा हो ना जाए, छोड़ना नहीं है भाई, है ना। तो इसीलिए यदि पढ़ रहे हो ना मेरे भाई, यदि पढ़ रहे हो तो बस पढ़ो, है ना। यार पढ़ेंगे, ठीक से नहीं पढ़ेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है पढ़ने का, है ना? तो इसीलिए हम पढ़ते हैं, मान लेते हैं, है ना। मान लेते हैं आप पढ़ोगे, आपका ठीक से नहीं पढ़ोगे, रिजल्ट ठीक कहीं नहीं होगा, फिर पढ़ने का क्या फायदा मेरे भाई, बताओ ना। अब ऐसा पढ़ लो यार, फिर वो मेहनत पूरा बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए थोड़ा मेहनत क्यों करना भाई, पूरा मेहनत करते हैं ना मिलके, है ना, पूरा मेहनत करते हैं ना मिलके, है ना, बस, ठीक है। तो भाई साहब पढ़ो, है ना, ध्यान से पढ़ो और दबा के पढ़ो मेरे भाई, यही टाइम है, 2 साल 11th 12th कर लो मेरे भाई, उसके बाद दुनिया आपको सब चीज ठीक लगेगा, ठीक है। तो अब ज्यादा नहीं बोलेंगे, है ना। और जो लोग थोड़ा सा इधर उधर चक्कर में भटक रहे हैं मेरे भाई, क्योंकि हम जानते हैं इस टाइम में होता है ना, लड़के लोग अभी बाहर निकलते हैं, चीजें थोड़ी सी नई हो जाती है तो होने लग जाता है ना। हम किसके बारे में बात करें आपको पता ही है ना। तो भाई लैला मजनू के चक्कर में नहीं पड़ना है मेरे भाई, है ना, नहीं पढ़ना है, ठीक है। अभी नहीं पढ़ना है, बस 2 साल कर लो भाई मेरे भाई, कहीं कोई कॉलेज ले लो, सिलेक्शन ले लो, है ना। और मैं कोशिश करूंगा ये चैनल का भाई आप लोग फायदा उठाओ। जितना भी क्वेश्चन बैंक है ना, यूट्यूब यूट्यूब पे आने वाला है और गुरुजी पे आने वाला है। इसीलिए आप लोग पैसेंस रखो और बोलो अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करने के लिए, गर्दा उड़ा देने पड़े भाई, है ना। थोड़ा भी दिक्कत नहीं होने वाला है आप लोग को, ठीक है। क्योंकि चैलेंजिंग ये होता है एट द एंड कि क्वेश्चन बैंक नहीं बन रहा है सर जी, आप बनाओ क्वेश्चन बैंक। तो चाहे जेई हो चाहे नीट हो भाई, पूरा लेके आएंगे इस पर, बस आप लोग सपोर्ट करिए थोड़ा सा। हमको जॉब छोड़ने में 2 मिनट नहीं लगेगा, है ना। मैं ये भी आज कह रहा हूँ कि हमको जॉब छोड़ने में 2 मिनट नहीं लगेगा, ठीक है। बस थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए आप लोग, है ना। गुरु जी का हमने वेबसाइट भी हमने कर रहा हूँ रेडी रखा है, कुछ काम थोड़ी सी बाकी है, ठीक है। तो भाई साहब चीजें वहां मिलना चालू हो जाएंगी, है ना। तो आप थोड़ी सी सपोर्ट दिखाइए मुझे, है ना, बस यही कहूंगा, ठीक है। और शेयर कर दीजिए यार, जिसके पास भी जाता है ना वीडियो, प्लीज शेयर करिए, है ना। और पढ़िए आराम से पूरा क्वेश्चन बैंक, अरे धुआं धुआं कर देंगे मेरे भाई, धुआं धुआं, जैसे गैंग्स ऑफ वासेपुर में बोलता है ना, धुआं धुआं। कौन सा, यही गैंग्स ऑफ वासेपुर में बोलता है या दूसरा है, ये कमेंट करके जरूर बताना।
है ना, या दूसरा मूवी का डायलॉग है, क्योंकि मुझे पता नहीं है, उतना ज्यादा मूवी मैं देखता नहीं, शुरुआती से मेरा आदत रहा है ना। जो थोड़ा बहुत ठीक लगा मैं देख लेता हूँ, है ना, अदरवाइज नहीं देखता। तो चलिए मिलते हैं मेरे दोस्त एट द एंड में फाइनल एक चीज और कहना चाहूंगा, पढ़िए आप लोग आराम से, है ना, और जो भी दिक्कत होता है मेरे ऊपर छोड़िए ना यार, है ना, कमेंट में छोड़िए मेरे, बस मैं देखूंगा भाई साहब, उसके हिसाब से मैं आप लोग के हिसाब से चलूंगा, वीडियो बनाऊंगा उस पे, है ना। जो भी दिक्कत होता है, किसी के ऊपर कोई भी दिक्कत हो भाई, वहां पे कर लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का भी चैनल का लिंक दे दूंगा, वहां पे आप जुड़ जाइए। थोड़ा सा वहां पे क्या होगा ना, जैसे कुछ पीपीटी है, जैसे आपको कुछ है, मान लेते हैं ये पीपीटी जो हमने पढ़ाया है, वो मैं वहां पे दे दिया करूंगा, है ना। और कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है जो कि होते हैं। अभी मैं अकेला हूँ भाई मेरा भाई, अभी मैं अकेला हूँ गुरु जी में, है ना। बस एक दो जन है जो कि मतलब ऐसे ही काम कर रहे हैं, है ना। क्योंकि एक आपके एक क्लास के चक्कर में ना मुझे कम से कम 3 से 4 घंटा 5 घंटे देने पड़ते हैं मेरे भाई, क्योंकि पीपीटी बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, ठीक है, एंड देन फाइनल लेके आओ, क्वेश्चन सेट करो, कैसे बताना है वो सोच के आओ, ठीक है। तो इतना सारा मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। तो आप लोग प्लीज लाइक करिए और इस मेहनत को समझिए मेरे भाई, और इस मेहनत का समझिए, और समझिए ही नहीं, फायदा उठाइए, इसका फायदा उठाइए मेरे भाई, है ना, इसका फायदा उठाइए, ठीक है। बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले, एकदम पूरा शुरू से अंत तक देखेंगे मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, है ना। चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।